प्रणाम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सा संबंध झूठा है और कौन सा संबंध सच्चा है। तो मित्रों, सारे संबंध ही झूठ पे और स्वार्थ पे और मतलब पे ही टिके हुए हैं। केवल एक परमपिता परमात्मा का ही संबंध एक ऐसा है जो निस्वार्थ है। अगर एक बार उससे प्रेम हो गया तो कभी ख़त्म नहीं होता और जन्म जन्मांतर से जीव मुक्त हो जाता है और आवागमन की पीड़ा से वो बच जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जब वो भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं कर पाते हैं, और जब बच्चे उनकी शादी हो जाती है तो उनकी फैमिली अलग हो जाती है, तो वो फिर माँ बाप को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाते, नहीं प्रेम कर पाते, और हम उन्हीं बच्चों पर नौछावर करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी नौछावर उन पे ही कर देते हैं, सब कुछ उन पर नौछावर कर देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो बच्चों की सेवा नहीं करनी चाहिए। बच्चों की सेवा मित्रों ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना मान के नहीं करना चाहिए कि वो मेरे हैं। उनकी सेवा भगवान का, परमपिता परमात्मा का प्रसाद समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए कि जे मुझे परमात्मा ने प्रसाद दिया है, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे चिपके ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग रहती है। और फिर माँ बाप दुखी रहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे देखता नहीं है, मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करता। मित्रों, कोई भी संबंध हो, संसार का कोई भी संबंध हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, बहन भाई का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, एक टाइम पे वो आके ख़त्म हो ही जाता है। जब कोई संबंध की शुरुआत होती है तो अब तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा हमारे जीवन में खुशी का पल कुछ है ही नहीं है। जब वो धीरे धीरे संबंध आगे बढ़ने लगता है तो हमें उसके खोखलेपन और स्वार्थ दिखने लगता है कि हर संबंध में ही स्वार्थ छिपा हुआ है। जब हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो वो स्वार्थ ऊपर से झलकने लगता है और उसका खोखलापन हमें दिखाई देने लगता है। और मित्रों, जब हम परमपिता परमात्मा की ओर जाते हैं तो हम अंदर से तृप्त होने लगते हैं और हम उस परम आनंद की दिशा में पहुंच जाते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ के रिश्ते एक को मनाओगे तो एक रूठेगा, एक को मनाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। तो मित्रों, मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि उस मालिक से प्यार करें। अगर संबंध बनाना ही है तो उस मालिक से और परमपिता परमात्मा से बनाएं, और बाकी सब मिथ्या है। हम कितना भी अपना अपना कहें और आप भले ना माने इस चीज़ को, लेकिन जब समय आएगा और उस चीज़ को आप जान पाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि सब कुछ झूठ था, सब कुछ मिथ्या थी। तो एक संत से एक लड़के ने पूछा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। तो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बढ़िया किया तुम्हें छोड़ के चली गई। उन्हें क्यों? कि तुम्हें वो छोड़ के चली गई तभी तो तुम संबंधों की सच्चाई को जान पाए और परमपिता की परम प्रेम को पहचान पाओगे, नहीं तो इन्हीं में फंसे रहते। तो मित्रों, यहाँ की संबंधों की सच्चाई तो यही है कि जब किसी को एक से बढ़ के दूसरा कोई अच्छा मिल जाता है तो वो संबंध ख़त्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, उसकी भक्ति इबादत करने लगते हैं, तो वो हमसे अनंत प्रेम करने लगता है और हम इस संसार में उसकी भक्ति करते हुए, सत्य का प्रचार करते हुए, मालिक की प्रचार करते हुए इस जीवन को सुख में बिताते हैं। थैंक यू।